क्लास 12th VVI सब्जेक्टिव हम देख रहे हैं, ठीक ना, जिसमें कि हम 1 से 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना, यानी हर रोज़ डेली हम 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम तक हर दिन एक वीडियो अपलोड किया जाएगा सब्जेक्टिव का, ठीक ना। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक ना, क्योंकि हर रोज़ 10-10 क्वेश्चन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जाएगा, ठीक है। शुद्ध सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स के लिए और 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा इस चैनल पर, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मतलब ऑल सब्जेक्ट के लिए, ठीक ना, क्लास 12th के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सम विभव किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि सम विभव किसे कहते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन क्या है कि सम विभव किसे कहते हैं, सम विभव किसे कहते हैं। तो आंसर में क्या लिखेगा कि जब प्रत्येक बिंदु का विभव, जब प्रत्येक बिंदु का विभव, विभव की संख्या, जब प्रत्येक बिंदु का विभव संख्या क्या हो, समान होती है। जब प्रत्येक बिंदु का विभव की संख्या समान होती है, जब प्रत्येक बिंदु का विभव की संख्या समान होती है, जब प्रत्येक बिंदु का विभव की संख्या, विभव की संख्या समान होती है, तो उसे हम सम विभव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो सम विभव कहते हैं। जब प्रत्येक बिंदु का विभव की संख्या क्या होती है, विभव की संख्या क्या होती है, तो समान होती है, उसे सम विभव कहते हैं। क्वेश्चन पे पूछेगा कि सम विभव किसे कहते हैं, तो जब प्रत्येक बिंदु का जो विभव संख्या होती है वो क्या होती है, समान होती है, ठीक ना, यानी बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं, सम विभव कहते हैं, सम विभव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि टीवी संकेत के परिवन सीमा को बढ़ाने के लिए, परिवन सीमा को बढ़ाने के लिए किन्हीं दो उपयोग, किन्हीं दो बिंदुओं को लिखें, किन्हीं दो बिंदुओं को लिखने के लिए बोल रहा है, ठीक ना। तो नंबर 1 में लिखेगा कि टावर की ऊंचाई बढ़ाकर, नंबर 1 में क्या लिखेगा कि टावर की ऊंचाई बढ़ाकर, नंबर 1 में क्या लिखेगा कि टावर की ऊंचाई बढ़ाकर, टावर की ऊंचाई बढ़ाकर, नंबर 1 में लिखेगा टावर की ऊंचाई बढ़ाकर, नंबर 1 में क्या लिखेगा कि टावर की ऊंचाई बढ़ाकर। दूसरा एंटीना की ऊंचाई बढ़ाकर, दूसरा एंटीना की ऊंचाई बढ़ाकर, दूसरा क्या लिखेगा एंटीना की ऊंचाई बढ़ाकर, दूसरा एंटीना की ऊंचाई बढ़ाकर। पहला कि टावर की ऊंचाई बढ़ाकर, दूसरा एंटीना की ऊंचाई बढ़ाकर, ठीक ना। पूछेगा टीवी संकेत के लिए परिवहन सीमा बढ़ाने के लिए कि दो उपयोग को लिखें, दो बिंदुओं को लिखें, ठीक ना। तो क्या लिखेगा, पहला लिखेगा टावर की ऊंचाई बढ़ाकर, दूसरा एंटीना की ऊंचाई बढ़ाकर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिनाक्षी व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिनाक्षी व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। तो आंसर में लिखेंगे इस बिंदु पर, इस बिंदु पर प्रकाश विपरीत दिशा में काला आरोपित होता है। क्या होता है, काला आरोपित होता है। इस बिंदु पर प्रकाश विपरीत दिशा में क्या होता है, तो काला आरोपित होता है, काला आरोपित होता है, उसे बिनाक्षी व्यतिकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बिनाक्षी व्यतिकरण कहते हैं, उसे बिनाक्षी व्यतिकरण कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो बिनाक्षी व्यतिकरण कहते हैं, ठीक ना। क्या कहिए बिनाक्षी व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, तो आंसर में क्या लिखेंगे, इस बिंदु पर प्रकाश, इस बिंदु पर प्रकाश विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में क्या, तो काला आरोपित होता है, उसे बिनाक्षी व्यतिकरण कहते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 तो याद हो गया होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि तरंगत से आप क्या समझते हैं, तरंगत से आप क्या समझते हैं। तो क्या लिखेगा कि जब किसी शांत जल में, जब किसी शांत जल में एक छोटा सा पत्थर क्या करते हैं, तो फेंकते हैं। जब शांत जल में एक छोटा सा पत्थर क्या फेंकते हैं, ठीक ना, तो परिघट के क्या होता है, चारों ओर फैल जाता है। तो परिघट के चारों ओर फैल जाता है, परिघट के चारों ओर फैल जाता है, फैल जाता है। और साथ ही पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु, साथ ही पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु समय के साथ दोलन करने लगता है, समय के साथ दोलन करने लगता है, उसे तरंगत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो तरंगत कहते हैं, उसे तरंगत कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तरंगत कहते हैं। तरंगत से आप क्या समझते हैं, तो क्या लिखेगा आंसर में कि जब शांत जल में, जब किसी शांत जल में, शांत जल में, ठीक ना, एक छोटा सा पत्थर फेंकते हैं, एक छोटा सा क्या करते हैं, तो पत्थर फेंकते हैं, ठीक ना, तो परिगठन के चारों ओर फैल जाता है, परिगठन के चारों ओर फैल जाता है। और साथ ही पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर समय के साथ क्या करने लगता है, दोलन करने लगता है, ठीक ना। जब दोलन करने लगता है तो क्या कहते हैं, उसे तरंगत कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो तरंगत कहते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है कि अन्योन प्रेरक से आप क्या समझते हैं। अन्योन प्रेरक से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अन्योन प्रेरक से आप क्या समझते हैं। तो जब किसी कुंडली से प्रवाहित होने वाली जब किसी जब किसी जब किसी कुंडली से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होती है, तो समय के साथ बदलती है। जब किसी कुंडली से प्रवाहित होने वाली धारा का मान समय के साथ बदलती है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसी घटना को अन्योन प्रेरक कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं, तो अन्योन प्रेरक कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं, तो अन्योन प्रेरक कहते हैं। ठीक ना, याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, क्वेश्चन नंबर 6 है कि चुंबक के अक्षीय स्थिति से आप क्या समझते हैं। चुंबक के अक्षीय स्थिति से आप क्या समझते हैं। चुंबक के अक्षीय स्थिति से आप क्या समझते हैं। चुंबक के अक्षीय स्थिति से क्या समझते हैं, तो आंसर में क्या लिखेगा। किसी चुंबक के चारों ओर उसका क्या होता है, उसका समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। मानी एक चुंबक है, ठीक ना, उसका चारों ओर उसका समान क्षेत्र होता है, ठीक ना। जो इस क्षेत्र के जो जो इस क्षेत्र में जो इस क्षेत्र में चुंबक के सापेक्ष क्या के दो विशिष्ट बिंदुओं के स्थित को पता लगाता है। दो स्थित बिंदुओं को पता लगाता है, ठीक ना, पता लगाता है, उसे चुंबक की अक्षीय स्थिति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, चुंबक की अक्षीय स्थिति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो चुंबक की अक्षीय स्थिति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, चुंबक की अक्षीय स्थिति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर 7 है कि विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं, तो आंसर में लिखिएगा कि वे तरंग जिन्हें संचालित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वे तरंग जिन्हें संचालित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं, तो क्या लिखेगा, वे तरंग जिन्हें संचालित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आभासी नमन से आप क्या समझते हैं। आभासी नमन से आप क्या समझते हैं। आभासी नमन से आप क्या समझते हैं, तो आभासी नमन से आप क्या समझते हैं, तो आंसर में क्या लिखिएगा। आंसर में लिखिएगा जो सुई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का सही दिशा का संकेत नहीं देता हो। जो सुई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की सही दिशा का क्या संकेत नहीं देता है, ठीक है, संकेत नहीं देता है। जो सुई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का सही दिशा का संकेत नहीं देता है, ठीक ना, तथा तथा सुई द्वारा क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण को तथा 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 सुई के द्वारा क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण को आभासी नमन कोण कहते हैं। आभासी नमन कोण कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि आभासी नमन कोण से आप क्या समझते हैं, तो आंसर में क्या लिखिएगा। जो सुई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की सही दिशा का संकेत नहीं देता है तथा सुई द्वारा बनाया गया कोण सुई तथा सुई द्वारा क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण को आभासी नमन कोण कहते हैं, ठीक ना, आभासी नमन कोण कहते हैं, ठीक ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विभव मापी के दो उपयोग को लिखें। विभव मापी के दो उपयोग के लिखें। विभव मापी के दो उपयोग के लिखें। विभव मापी के दो उपयोग के लिखें। तो विभव मापी के दो उपयोग, क्वेश्चन नंबर 9 है कि विभव मापी का दो उपयोग को लिखें। तो आंसर में क्या लिखेगा कि इसका उपयोग वोल्ट मीटर को मापने में किया जाता है। इसका उपयोग वोल्ट मीटर को मापने में किया जाता है। इसका उपयोग वोल्ट मीटर को मापने में पहले किया जाता है, ठीक ना। इसका उपयोग वोल्ट मीटर को मापने में किया जाता है, ठीक ना। दूसरा में किया जाता है तो
इसका उपयोग प्रतिरोध को मापने में किया जाता है। विभव मापी का दो उपयोग तो लिखना क्या बोलिए, तो इसका पहले लिखेगा कि वोल्ट मीटर को मापने में किया जाता है, दूसरा और प्रतिरोध को मापने में किया जाता है, ठीक ना। वोल्ट मीटर को विभव मापी में, विभव मापी के दो उपयोग को लिखेंगे तो क्या लिखेगा, तो इसका उपयोग वोल्ट मीटर मापने में किया जाता है और प्रतिरोध को मापने में किया जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रतिरोध को समांतर क्रम संयोज में क्यों जोड़ा जाता है। प्रतिरोध को समांतर क्रम संयोज में क्यों जोड़ा जाता है, तो आंसर में लिखिएगा क्योंकि इसका आंतरिक जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, तो कम होता है। क्योंकि जो इसका आंतरिक प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, तो कम होता है। इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है, ठीक ना, कम होता है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ 10 क्वेश्चन है, ठीक ना। हर डेली वीडियो यानी रोज़ वीडियो, एक वीडियो डेली अपलोड किया जाएगा, ठीक ना। इसमें एक से एक मतलब 10 क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक ना। यानी पार्ट नंबर 1 है वीडियो का पार्ट नंबर 1 है, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।